बैतवा धारा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनेरा टेकरी सरकार अशोकनगर में, जहां पर 651 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ हो रहा है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर KP यादव जी। आइए हम बात करते हैं। मंत्री जी, बैतवा धारा में आपका स्वागत है। 651 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ में आपका पदार्पण हुआ है, कितना सौभाग्यशाली समझते हैं आप? ये हमारे सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री श्याम बिहारी जी महाराज जी, जो कि कनक बिहारी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने इसी सोनेरा टेकरी पे जो है चतुर्मास किया था। भरी बरसात में उन्होंने तपस्या की 4 महीने, और उनको ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ पर जो है कनक बिहारी जी के आशीर्वाद से यहाँ एक यज्ञ होना चाहिए, और सभी ग्रामवासियों को उन्होंने जोड़ा। और सिर्फ यहाँ के ग्रामवासियों ने ये बीड़ा उठाया कि यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा देखिए, जो है टेकरी सरकार की कृपा देखिए कि आज इतना बड़ा यज्ञ शायद ही यहाँ इस क्षेत्र में कभी पहले हुआ हो कि 650 वेदी का यज्ञ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऐसे आयोजन होना हम सबके लिए सौभाग्य की बात इसलिए कि ऐसे धार्मिक आयोजन हम सबको अपने प्रभु श्री राम के और नज़दीक लाते हैं। हम कैसे अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, उसकी प्रेरणा मिलती है। और युवा पीढ़ी को तो कम से कम ये बहुत जागरूक करने वाली चीज़ें रहती हैं कि हम किस तरह से हमारे पूर्वज अपने धर्म से जुड़े रहे। हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी को धर्म से अगर जुड़े रखना है तो इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। तो मैं तो बारंबार जो है श्याम बिहारी जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया और उनकी प्रेरणा से सभी हमारे ग्रामवासियों ने पूरी मदद की और आगे बढ़ के उन्होंने इतना बड़ा धार्मिक आयोजन किया। और ये आयोजन बहुत ही सफल आयोजन रहा है। अभी तो बहुत गर्मी है, पर शाम को आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी। हर जगह जनता, जनार्दन, भक्त दिखेंगे। श्री राम के भक्त यहाँ चारों तरफ दिखेंगे और जय जयकार के नारे लगाते हुए आपको लोग दिखेंगे। तो ऐसे धार्मिक आयोजन होना हमारे क्षेत्र के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं कहूँगा कि टेकरी सरकार की कृपा हमेशा हमारे क्षेत्र पे बनी रहे और ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहें। मंत्री जी, एक अहम सवाल है जो लगातार हम कवरेज कर रहे हैं बैतवा धारा के माध्यम से। एक तरफ हम बड़े बड़े पूजा पाठ, हवन यज्ञ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी 33 कोटि देवी देवता वाली गौमाता सड़कों पर निवास कर रही है। जिस तरह मध्य प्रदेश शासन एक लाडली बहना योजना लेकर आई है, क्या इसी तर्ज पर एक लाडली गौमाता योजना पर विचार कर रही है? देखिए, आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है। गौमाता के लिए ना सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार बल्कि हमारे देश की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी चिंतित हैं। और पूरे देश में ही गौमाता को किस तरह से संरक्षित और संवर्धन किया जाए, किस तरह से गौ सेवा की जाए, उस पर हर प्रदेश में अलग अलग प्रोग्राम्स लिए गए। हमारे मध्य प्रदेश में भी माननीय मोहन यादव जी, तो वो तो बहुत बड़े गौ सेवक हैं, गौपालक हैं। तो उन्होंने तो कई योजनाएं ऐसी चालू की हैं, जैसे जो मानदेय पहले गौशालाओं को दिया जाता था वो जस्ट बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। गौ संवर्धन बोर्ड भी बनाया है। बोर्ड में कई सुझाव आते हैं, उन पे भी हम लोग अमल कर रहे हैं। इसके बाद जैन धर्म की भी हमारे शहर में भी कई गौशालाएं हैं, वहाँ पर आप व्यवस्थाएं देख के आएँ तो वो भी व्यवस्थाएं हुई हैं। प्रयास किया गया है कि कहीं भी रोड पे गौ माता ना दिखे। कई एक्सीडेंट होते हैं और कई ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके लिए भी कई कार्यक्रम चलाए हैं और कई उसके लिए स्टेप उठाए हैं। कई रोडें हमने बिल्कुल गौ मुक्त कर दी थी कि गौशालाएं ऐसे रोड के पास में बनाई जाएं कि अगर कहीं कोई गौ अगर मिलती भी है तो गौ सेवक उन गौशालाओं तक गाय को ले जाएं और वहां उनका पालन पोषण हो सके। तो ऐसे कई कदम उठाए जा रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे कि कुछ वर्षों में ही इस समस्या से निजात मिलेगी। हमारे क्षेत्र में भी और कई जगह हम कई ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित कर रहे हैं जहां पे गौ सेवा की जा सके। तो गौ अभ्यारण्य बनाने की तरफ भी प्रयास सरकार का चल रहा है। हमारे लोकसभा में भी हमने 3 जगह चिन्हित की हैं। एक अशोकनगर जिले में की है, गुना जिले में की है, एक शिवपुरी जिले में की है। ऐसे ही जगह जगह बड़े बड़े अभ्यारण्य भी बनाने का चल रहा है। तो धीरे धीरे हम चाहते हैं कि हम गौ माता की सेवा करें और घर में भी अगर कोई गौ पालन करता है और 10 गाय से ज़्यादा अगर वो पालता है तो उसके लिए भी कई तरह के अनुदान सरकार लेके आ रही है ताकि गौ सेवा की जा सके। मंत्री जी, एक हमारी भी गौशाला चलती है और उसका पूरा अनुदान हम हमारी YouTube लाइव से ही निकालते हैं। तो बैतवा धारा से बात करने के लिए हृदय से आभार। तो ये हमारे साथ मौजूद थे मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर KP यादव जी। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा। कैमरे के पीछे हैं गोविंद विश्वकर्मा। सोनेरा टेकरी सरकार अशोकनगर, मध्य प्रदेश।